हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम इस वीडियो में रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन पढ़ेंगे। साथ ही साथ रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। इन सब का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ कुछ एग्जाम्पलों का ग्राफ भी पढ़ेंगे और डोमेन भी निकालेंगे कुछ एग्जाम्पलों का। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो फंक्शन थे एलिमेंट्री फंक्शन, उसमें से हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा चुके थे और उसके बाद था रेशनल और इरेशनल। तो इस वीडियो में रेशनल और इरेशनल देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, उसका डिफिनीशन। उसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन उसमें हो सकता है, उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपना देखते हैं। बहुपदी फलन जो था पॉलिनोमियल फंक्शन, वह इस प्रकार से डिफिनीशन था उसका कि a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस an। और जो था यक्स का जो वेरिएबल जो यक्स था यहाँ पर, उसमें a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग टू रियल संख्या होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद जो पावर था, यहीं पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। उसमें लिखे थे कि जो पावर था वह z प्लस अर्थात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि होल नंबर होना चाहिए, अर्थात होल नंबर में जीरो भी शामिल है। उस वाले में नेचुरल नंबर था, जीरो नहीं लिखे थे। उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखे थे कि यह जो यक्स था, यक्स का पावर, उसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो यह नेचुरल होगा, यह नेचुरल होगा, इस प्रकार से यदि होगा। और लास्ट वाले में देखेंगे यक्स था ही नहीं, कांस्टेंट वाले में तो यक्स था ही नहीं, तो उसका पावर हम नहीं देखेंगे। तो उस प्रकार से वह फंक्शन पॉलिनोमियल था। अब इसमें हम होल नंबर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि होल नंबर जीरो है, अर्थात होल नंबर में जीरो भी शामिल है नेचुरल नंबर के साथ साथ, जब जीरो इसमें कांस्टेंट वाले में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यक्स के पावर जीरो। यक्स के पावर जीरो जब लिख दें कांस्टेंट के साथ, इसका मतलब यक्स के पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे इतना, वहीं an ही आएगा, कांस्टेंट चीज। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जीरो भी शामिल है। इसको इस प्रकार से जब मॉडिफाई करके देखेंगे तो यक्स का पावर जीरो भी शामिल हो जा रहा है। यहीं उसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन दोनों डिफिनेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं। यक्स का पावर होल नंबर हो तो होल नंबर होना है तो कांस्टेंट जो होगा उसका पावर भी देखेंगे जीरो रहेगा, वह पॉलिनोमियल हो जाएगा इसलिए। और यदि नेचुरल नंबर लिखें तो इसमें यक्स था ही नहीं, उसको तब ध्यान नहीं देंगे, तो इसको पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब पॉलिनोमियल फंक्शन से हम रेशनल फंक्शन समझेंगे। रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन वे होते हैं जब पी एक्स बाई क्यू एक्स हो और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और पी एक्स और क्यू एक्स जो होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर फंक्शन लिख दे रहे हैं, एफ एन फंक्शन। अब उसके बाद हम पॉलिनोमियल फंक्शन जान चुके हैं क्या होता है। अब यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद तो फिर समझेंगे। अब एग्जाम्पल देखने से पहले हम रेशनल फंक्शन देखेंगे, रेशनल नंबर देखेंगे। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, ठीक उसी प्रकार से ये भी डिफिनेशन बनेगा। तो रेशनल नंबर देखेंगे कि पी एक्स बाई क्यू एक्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर। उसी प्रकार से यहाँ पर है पी एक्स बाई क्यू एक्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पर इंटीजर था। तो इसमें हम एग्जाम्पल जब देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 2/5 है, यह इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, इस प्रकार से यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल देखेंगे 3/6, कुछ भी हो सकता है इसी प्रकार से। यदि हम 5 लिख दे खाली, तो 5 का मतलब क्या हुआ, 5/1 लिख सकते हैं। 5 का मतलब 5/1। पी बाई क्यू के फॉर्म का हुआ, पी इंटीजर, ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर, नीचे वाला जीरो नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। यदि 5/0 हो गया तो यह परिमेय नहीं होगा, नॉट डिफाइन, इसका उत्तर आता है।
5/0, जीरो जो कि लिखा गया है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। जब हर जीरो हो जाएगा तो वह परिमेय के अंतर्गत नहीं आएगा, यह नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन। लीजिए है 1/3, तो यह भी परिमेय संख्या है। 1 जो कि इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो यह मिला के दोनों हो गया परिमेय संख्या। अब हम देख पा रहे हैं यदि इसको हम भाग में बदले, दशमलव में, तो 0.4 आता है, और इसको जब बदले तो 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से इसको हम 3 बार भी लिख सकते हैं, 0.3 बार। अब हम देख पा रहे हैं कि 0.4 था तो परिमेय संख्या था, और 0.3 बार था तो भी परिमेय संख्या था। अब हम देखेंगे यह कि दशमलव के बाद यदि स्टॉप होने वाला संख्या आ जा रहा है तो परिमेय संख्या होगा। यदि दशमलव के बाद कोई एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, कोई एक ही पैटर्न, एक ही संख्या नहीं, एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है बार बार, तो भी परिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्या वो होते हैं दशमलव में, इसी यही बता दे रहे हैं, फिर आगे फिर बताएंगे उसमें कि दशमलव के बाद हमेशा बढ़ता ही जाएगा, नॉन स्टॉपिंग रहेगा। और वो कैसा रहेगा? नॉन स्टॉपिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग रहेगा। जैसे √2 होता है, इसका मान 1.41, इसी प्रकार से 3 समथिंग समथिंग हमेशा बदला जाएगा, तो यह अपरिमेय संख्या है। अब हम आते हैं अपने परिमेय वाले एग्जाम्पल, परिमेय फंक्शन वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं। परिमेय फंक्शन हम बता चुके हैं इस फॉर्म का होना चाहिए, यह जीरो नहीं होना चाहिए, यह जीरो नहीं होना चाहिए, यह दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो 1/x है, यह वाला पॉलिनोमियल है। 1 क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, पॉलिनोमियल कैसा? कांस्टेंट फंक्शन में आएगा। 1 कांस्टेंट फंक्शन में आएगा, वो जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, और x भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, इसकी परिभाषा को फॉलो कर रहा है 1 की नहीं। देखेंगे कि 1x⁻0, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता, 1 × 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद इसका पावर जो है, जो कि पूर्ण संख्या में है, अर्थात होल नंबर में है, तो यह पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद यह तो पॉलिनोमियल है ही, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, सही। और इसका जो भी दोनों का कोएफिशिएंट है वह रियल संख्या है, इसलिए वह पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल है, और यह जीरो नहीं है। यहाँ पर हम जब लिख देंगे कि x⁻ = 0, तभी कहा जाएगा कि यह रेशनल फंक्शन है। यदि x का मान 0 हो जाता तो यह रेशनल फंक्शन नहीं होता, यहाँ पर हमें अलग से लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से इधर है, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऊपर वाला और क्या यह वाला 0 हो सकता है? यह कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए यह p/q का फॉर्म में है। पॉलिनोमियल ऊपर का पॉलिनोमियल, नीचे का पॉलिनोमियल, और नीचे वाले 0 नहीं है, तो इस प्रकार से यह रेशनल हो जाएगा। अब उसके बाद यह भी रेशनल है कि नहीं, ऊपर का पॉलिनोमियल था ही, और नीचे का पॉलिनोमियल होने के लिए 1/1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भाग देंगे वहीं आएगा। तो 1 भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पॉलिनोमियल है, तो यह भी रेशनल फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद यह देखेंगे कि क्या यह रेशनल फंक्शन है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल है ही, नीचे वाला क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका मतलब √x का मतलब x⁻1/2। अब 1/2 का जो भी कोएफिशिएंट हुआ तो रियल है ही, लेकिन पावर क्या होल नंबर है? होल नंबर नहीं है। 1/2 होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट यही सब आते हैं। अब तो यह पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। जब यह पॉलिनोमियल नहीं हो सकता नीचे वाला, तो हमारा जो डिफिनीशन था उसको फॉलो नहीं किया, तो यह रेशनल फंक्शन नहीं हो सकता। रेशनल नहीं हो सकता तो इरेशनल यह होगा। आइए हम रेशनल जो फंक्शन है उसका डोमेन और कुछ एग्जाम इसका ग्राफ भी देख सकते हैं इसमें। तो डोमेन क्या होता है तो हम कई बार बता चुके हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं
कि डोमेन हमेशा इनपुट में होता है, कि हम जो फंक्शन में इनपुट दिया जाता है वही डोमेन होता है। यक्स का वे रियल वैल्यू जिसको उस फंक्शन में पुट करने पर फंक्शन का कुछ रियल मान दे तो डोमेन कहा जाएगा उस फंक्शन का। तो रियल होने के लिए देखिए यहाँ पर p बाई क्यू के रूप का है, तो इसमें तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल का डोमेन रियल संख्या होता है। इसमें ये भी पोलिनोमियल है, इसका भी रियल होगा, बट जब इसमें जब जीरो होगा नीचे वाले में तो p कुछ संख्या ऊपर होगा, फिर नीचे जीरो जब आ जाएगा तो क्या कुछ संख्या बटे जीरो, क्या वह डिफाइन है? वह नॉट डिफाइन के अंतर्गत आ जाएगा, वह रियल संख्या जो है उसके बाहर रेंज में चला जाएगा। तो इसलिए इसमें जब भी x का मान कुछ पुट करेंगे यह जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जिस संख्या के जिस x के लिए जीरो होगा वह उसके डोमेन में नहीं आ सकता, तो उसी को हम हटा देंगे बस। r माइनस x सच दैट क्यों x नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों x जब भी जीरो होगा उन यक्सों के लिए वो जो रेशनल फंक्शन है उसका डोमेन जो है उसके अंतर्गत नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब रखेंगे तो वह नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल 1/x है, इसमें हम डोमेन निकाले, इसका क्या होगा, r में से वे वैल्यू घटाएंगे जब हर वाला जीरो होगा डिनोमिनेटर, तो x इक्वल टू, इसको हम जब जीरो के इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू जीरो ही होगा, x का मान जीरो ही है एग्जैक्ट। तो इस r में से हम सिर्फ जीरो घटाएंगे, r में से सिर्फ जीरो घटाएंगे। अब इस वाले में हम क्या घटाएंगे, हर वाले के फिर से जीरो करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस एक इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें x का क्या मानेगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो r में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, प्लस माइनस 1, माइनस 1 कामा 1, यही दो वैल्यू घटाने पड़ेगा। इसका डोमेन इसको छोड़कर सभी रियल संख्या है और इसका डोमेन जीरो को छोड़कर सभी रियल संख्या है। और इसका ग्राफ भी देख सकते हैं 1/x का, इधर ही देख लें छोटा सा 1/x में यह x अक्ष है या y अक्ष है, इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। यह सब छोटी छोटी जो ग्राफ है हम बता रहे हैं, इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे हमेशा ऐसे जाएगा यह, और इधर वो ठीक वैसे ही ऐसे जाएगा, अर्थात खाली जीरो के लिए यह मान नहीं देगा, जीरो जब रखेंगे तो कोई मान नहीं देगा, न ऊपर न नीचे, और किसी भी चीज़ के लिए यह इनफाइनाइट तक टेंड करेगा, ऐसे टेंड करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि इरेशनल फंक्शन है। इरेशनल फंक्शन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उसी प्रकार से ये भी है। इरेशनल नंबर p/q का फॉर्म होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, p और q आर नॉट इंटीजर। p या q का मतलब यह हुआ कि हम इसके पहले भी बता चुके थे, फिर से बता दे रहे हैं कि p और q, इसका डिफिनीशन देखेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि p या q या p और q दोनों आर नॉट इंटीजर। इसका मतलब यही हुआ, p नॉट इंटीजर होना चाहिए या q नॉट इंटीजर होना चाहिए या दोनों नॉट इंटीजर होना चाहिए, तो हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। या फिर रियल संख्या में से जो परिमेय संख्या होगा अर्थात रेशनल नंबर, उसको हटा देंगे तो सिर्फ इरेशनल नंबर बचेगा। रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल संख्या होता है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास पाई होता है, पाई को लोग कहते हैं ना कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको 22/7 भी लिखते हैं, नियर अबाउट 22/7। ये थोड़ी ना है कि इसका मान ही 22/7 होता है, नियर अबाउट होता है 22/7, क्योंकि 22/7 तो एक परिमेय संख्या है,
ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, लेकिन ये जो पाई है वह इरेशनल नंबर है, अर्थात अपरिमेय संख्या। इसको यदि हम दशमलव में देखें तो इसका मान 3.1415 इसी प्रकार से आगे तक बढ़ता ही जाएगा, भाग देते जाएंगे, हमेशा नॉन रिपीटेड संख्या आएगा। यह नहीं कि एक इतना के बाद 1 4 के बाद हमेशा 1 4 1 4 1 4 आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसमें हमेशा अदर संख्या आता जाएगा, भाग देते जाएंगे तो आगे। और परिमेय संख्या में था कि यदि हमेशा आगे बढ़ता जाएगा तो कंटिन्यूअस बढ़ेगा, अर्थात रिपीटिंग वैल्यू हमेशा कंटिन्यूअस में रहेगा दशमलव में यदि देखा जा रहा है तो। और या तो स्टॉप हो जाएगा तो भी परिमेय संख्या है। और इरेशनल नंबर में हमेशा आगे बढ़ता जाएगा और हमेशा अदर वैल्यू आएगा, मतलब नॉन कंटिन्यूअस वैल्यू, एक ही फिक्स नहीं रहेगा। जैसे √2 है, ये भी अपरिमेय संख्या है, p/q का फॉर्म का है कि नहीं, √2 इतना है। और ऊपर वाला क्या है, इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर के अंतर्गत नहीं आता है। इंटीजर खाली 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट इन्फिनिटी, यही सब होता है इंटीजर, अर्थात पूर्णांक। तो इसका मान क्या होगा, 1.41421। इसको भी हम देखेंगे तो इसका रूट निकालते जाएंगे तो हमेशा अदर वैल्यूज़ के सामने आते जाएंगे कंटिन्यूअस, कि एक बार 5 आया तो एक बार 6, एक बार 7, एक बार 1, एक बार 2, ऐसा कुछ नॉन रिपीटिंग संख्या। तो इस प्रकार से जब यदि दशमलव में देखेंगे तो हमेशा कह देंगे कि इरेशनल नंबर है, सॉरी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, इरेशनल फंक्शन p/q के रूप का होना चाहिए, q ≠ 0 होना चाहिए, पहली बात। और उसके बाद px और qx आर नॉट पोलिनोमियल फंक्शन, अर्थात सेम टू सेम यहीं पर r का मतलब वही हुआ जो वहाँ पर लिखे वाले में। उसी प्रकार से यहाँ पर r का मतलब यह हुआ कि px हो या qx हो, नॉट पोलिनोमियल होना चाहिए, या दोनों नॉट पोलिनोमियल होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इरेशनल फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि इतना है यहाँ पर √x, इस एग्जाम्पल में तो √(x) क्या ऊपर वाला पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला पोलिनोमियल नहीं है, नीचे वाला है, और नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो हम कह देंगे कि यह इरेशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्योंकि √(x) का पावर 1/2 होता है, इसको हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 इसका पावर 1/2 जो कि पोलिनोमियल फंक्शन का डिफिनीशन होता है, उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, जो कि होल नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए यह पोलिनोमियल ऊपर वाला नहीं है, इसलिए यह इरेशनल फंक्शन के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद इसका ग्राफ भी देख लेते हैं इसी लगले। तो ग्राफ देखेंगे तो इसका हम बताए थे ग्राफ y = √(x) को इसको इस प्रकार से पक्षांतर करके लिख देंगे, y² = x, लेकिन हमेशा इसका प्लस वाला वैल्यू आएगा, तो y² इसका इस प्रकार से ग्राफ आता है, और इधर भी रहता है, लेकिन यह √(x) का है ना, इसको जब हम इस प्रकार से खाली इस वाले का है, y² करेंगे तो इधर वाला भी आ जाएगा। यह छोटे छोटे जो ग्राफ बता रहे हैं इसको याद रखना जरूरी है। अब उसके बाद 1/√(x), यह भी ऊपर वाला क्या है, पोलिनोमियल, नीचे वाला नॉट पोलिनोमियल, तो क्या हो गया, यह इरेशनल फंक्शन हो गया। तो इसमें देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला ही पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x-1 ये पूरा मिलाकर मान रहे हैं एक वेरिएबल हुआ, तो उसका पावर क्या हुआ 3/4, जो कि होल नंबर के अंतर्गत नहीं है। जब होल नंबर के अंतर्गत नहीं है तो यह पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता, नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला पोलिनोमियल था ही नहीं, तो इसलिए यह इरेशनल फंक्शन हो गया। अब इसका हम डोमेन देखेंगे, डोमेन में हम इसमें क्या क्या रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं इन्हीं एग्जाम्पलों के लिए।
हम इसमें माइनस वाला क्या पुट करेंगे तो क्या यह कोई वैल्यू देगा? कोई भी वैल्यू नहीं देगा। रूट माइनस नहीं लेता, सिर्फ पॉजिटिव मान लेता है। अर्थात जीरो भी लेगा और जीरो से इनफाइनाइट तक कोई भी पॉजिटिव मान देंगे तो उसको लेगा। तो इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन 0 टू इनफाइनाइट आएगा। और इसके बाद जब 0 से इनफाइनाइट इसमें पुट करेंगे देगा क्या? यह डोमेन है, यह रेंज। अब रेंज में क्या देता है? रियल वैल्यू। यह जब 0 पुट करेंगे तो 0 देगा, और 0 से बड़ा 1 पुट करेंगे तो 1 ही देगा। अब 4 पुट करेंगे तो 2 देगा। इसी प्रकार से और 5 पुट करेंगे तो √5 देगा। इसी प्रकार से आगे जाते जाएंगे तो हमेशा 0 से इनफाइनाइट तक ही देगा। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट देगा। अब 1/√(x) इसका डोमेन देखेंगे और रेंज। इसमें जब देखेंगे तो पहली बात ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। अब नीचे वाला जब वेरिएबल है जो कि पोलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर वाला भी है, ऊपर वाला पोलिनोमियल है और नीचे वाला नॉट पोलिनोमियल है, और नीचे वाला 0 भी नहीं होना चाहिए। तब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो यह क्या क्या ले सकता है? यह माइनस तो पहली बात लेगा नहीं, रूट है। अब दूसरी की बात तो यह है कि यहाँ पर 0 जब पुट करेंगे तो 0 का रूट निकालेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, जो कि रियल संख्या है ही नहीं। जब कोई भी संख्या पुट करेंगे x का रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू मिलना चाहिए। रियल वैल्यू जब नहीं मिला तो यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, बकिया सब हो सकता है पॉजिटिव मान। तो 0 को छोड़कर सभी चीज़। अब यह देगा क्या? जब 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट देगा, लेकिन इनफाइनाइट उसमें आएगा नहीं, तो इनफाइनाइट को छोड़ेंगे। यहाँ पर जब इनफाइनाइट को टेंड करते हुए पुट करेंगे तो 0 देगा। तो 0 टू इनफाइनाइट, यही इसका रेंज भी हुआ। अब इस वाले में देखेंगे इसमें क्या क्या रियल वैल्यू पुट करे कि इसका मान डिफाइन रहे। 3/4 है x-1 की पावर, तो इसका मतलब इसमें जो भी संख्या होगा वह निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 3/4 है, इसका पावर सम है नीचे वाला हर वाले का यदि विषम रहता तो कुछ भी पुट कर सकते थे। जिस प्रकार से इसका पावर 1/2 था, वो 2 जो कि सम संख्या है, इसका पावर भी 1/2 था, इसलिए इस वाले में हमेशा धनात्मक मान लेते थे ये रूट के अंदर वाला। तो रूट के अंदर वाला हमेशा धनात्मक रहेगा, तो धनात्मक में क्या आ सकता है? x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक आ सकता है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x का मान हमेशा ग्रेटर से 1 होना चाहिए इतने के लिए। अब उसमें 2 ऐड भी है, 2 जब ऐड करेंगे इसमें तो हमेशा 1 से ग्रेटर अर्थात 1 से इनफाइनाइट तक लेगा ही, क्योंकि इसके अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। अब देगा क्या? तो इसमें जब हम 1 पुट करेंगे, 1 से बड़ा पुट करना है, 1 या 1 से बड़ा 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा। 2 से जब और बड़ा पुट करेंगे, जैसे मान ले रहे हैं कि 17 पुट कर दे रहे हैं, तो 17 में से 1 घटा 16, 16 का 3/4, तो 4th निकालेंगे तो 4th रूट, उसका मान आएगा 2। 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 10। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक आएगा, 2 से इनफाइनाइट रेंज आएगा इसका। तो यह वाला वीडियो आज का ख़त्म हुआ। तो अगले वीडियो में हम अगला एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।